अरे मेरे बहुजन समाज भारत के मूल निवासी सम्मानित साथियों, एक गीत जा रही है आपके बीच में। एक 25-30 साल का नया पुजारी अभी लवंडा है, नाम है धीरेंद्र शास्त्री। वो चला भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, कह रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके भारत में राम राज की स्थापना होगी। तो सुनो धीरेंद्र बाबू, आपको भी कह रहा हूं और खास तौर से अपने भारत के मूल निवासी बहुजनों को समझा रहा हूं कि गोजरों की तरह जो उसके पीछे भीड़ लगा करके भारत को हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर देख रहे हो, ये देखो कि बिगड़ी जबान इस संत की भारत के मूल निवासी महिलाओं का बार बार अपमान कर रहा है और तुम बैठ करके सामने ताली बजा रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि भारत की अपनी एक तहजीब है, भारत का अपना एक कल्चर है, भारत सभ्यता और संस्कृति में रहने वाला देश है। लेकिन धीरेंद्र बाबू एक बात ध्यान से सुनो, हिंदू राष्ट्र वाला दिल में पाल के सपनवा, उड़े लगल चढ़ी के विमानवा बाबा, उड़े लगल चढ़ी के विमान बाबा, करते पारा पारी सबका अपमान बाबा, करते पारा पारी। इतना बदजुबान ये व्यक्ति है, कब किसको क्या बोल देगा। अभी भिंड के एक मीटिंग में कहा कि अभी तो मैं आया हूं मीडिया वालों की खुजली मिटाने। ये अपने आप को स्वयं भगवान समझ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह दिए कि धीरेंद्र हमारा छोटा भाई और वो धर्मा गुरु हैं, नाम क्या लूं, दोनों आंख नहीं है उनके पास, उनको उन्होंने बड़ा भाई बोला और धीरेंद्र को छोटा भाई। तो बड़ा भाई तो अपने आप को स्वयं परमात्मा समझ गए कि जब प्रधानमंत्री का ही मैं बड़ा भाई हूं, तो अंधा कहता है कि ये नारियां तो एंजॉय की चीज हैं। ये छोटा भाई नारियों को क्या कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस संगत में आप हो थोड़ा अपनी संगत पर भी ध्यान दीजिए। आप तो परिवार श्रीमान जी नहीं बसा पाए देश हित में अपने सिद्धांत पर, लेकिन जो आपके बड़े भाई और छोटे भाई समाज को क्या कह रहे हैं, थोड़ा इन पर लगाम लगवाइए। बिना सिंदूर वाली जतनी लड़की कुंवारी, खाली पलाट उनकर जाना बोले बारी। छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं है तो खाली प्लॉट है, और जिसके गले में मंगलसूत्र और मांग भरी हुई है तो ये हम जानते हैं कि प्लॉट बुक हो गया है। इस गधे को पता नहीं, बहन बेटियों की भारत की श्रेष्ठ दायिनी जिस माँ की कोख से पैदा हुआ,
जिस बहन का ये भाई है, एक बार बोलने से पहले सोच लिया होता इसकी बहन की भी शादी नहीं हुई होती तो क्या इसकी बहन खाली पलाट थी? नारी भारत की सम्मान है, भारत की मुक्तिदाता है। अगर नारी न हो तो ये देश नहीं होगा। ग्रंथों में, इनके ग्रंथों में कहा गया है कि जहां से नारियों का अपमान है वहां मानव समाज एकदम तुच्छ है। इनका ग्रंथ कहता है, इनका गीता कहता है कि नारियों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन ये 30 साल का लवंडा बहन बेटियों को खाली पलाट। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन जवान की शादी हो गई, सरहद हिंद पर शहीद हो गया, उसकी पत्नी मंगलसूत्र उतार दिया, मांग का सिंदूर उतार दिया, तो क्या इसके हिसाब से वो खाली पलाट हैं? जवाब कौन देगा बताओ? हिंदू राष्ट्र बनाने वाले। पहले हिंदू राष्ट्र की परिभाषा देश के समाज के सामने पहले रखो कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। क्या चीज नहीं है कि तुम हिंदू राष्ट्र मांग रहे हो? भारत में हर कुछ ही हिंदुओं के हाथ में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, देश के सारे जज हिंदू, भारत के सारे डीएम हिंदू, भारत की सारी व्यवस्था हिंदू के हाथ में। फिर हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? ये क्यों नहीं खोल पाते हो, क्यों नहीं बता पाते हो कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कि ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मण राष्ट्र का मतलब कि संविधान हटाओ, मनुस्मृति लाओ और भारत के 85 मूल निवासियों को हक वंचित करके रखो। ये है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, ये हम जानते हैं। अब इतनी बड़ा ज्ञानी मत बनो कि जो तुम कहोगे वो ही हम मान लेंगे, क्योंकि अब बहुजन समाज के लोग बाबा साहब अंबेडकर, संत गुरु रैदास, संत कबीर और तथागत बुद्ध को जानने लगे। तो लाइन कहती है, खाली पलाट उनके जाना ये पुजारी, कैला नारी शक्ति का अपमान बाबा जी, कैला नारी शक्ति का अपमान बाबा जी, करते पारा पारी सबका अपमान बाबा जी, करते पारा पारी सबका। दूसरी लाइन बतावत यही कहल धीरेन्द्र बाबू का कहल, रावण जी से बात होले खुद बतलावल, नंबर कैसे पवल नाही बतिया बतावल, दहीने रहते बालाज करे हनुमान बाबा जी, दहीने रहते बालाज करे करते पारा पारी सबका अपमान बाबा जी, करते पारा पारी। कहते हैं कि रावण से हमारी बात होती है, कहाँ नंबर मिलल? आपके ग्रंथों के अनुसार 4 लाख साल पहले रावण हुए। सतयुग की उम्र आपके बाप दादाओं ने बताया कि 8 लाख साल की है। फिर त्रेता की उम्र हो गई 4 लाख साल की, तो 4 लाख साल पहले रावण थे। पहले तुम बताओ हमें कि 4 लाख साल पहले क्या भारत में फोन था? कौन सा फोन था कि तुम रावण से बात करते हो? मत डालो भरम में भारत के लोगों को। भारत को भारत की तहजीब में रहने दो।
फिर कहते हैं कि हनुमान जी जितना सिवान का भूत सब पकड़ के लिया के देना वो है बतावल, जे दरबार में जाला वो है कलैया मारा। एक मानसिक बीमारी है ये। मैं चैलेंज करता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को कि क्षेत्र का नहीं, जितनी भारत के भूत और चुड़ैल हैं भेज दो मेरे यहाँ, जरा देख लूं मैं भी कि भारत में जितनी भी भूत हैं, चुड़ैल हैं, डाइन हैं, हट्ठी चौसठी फूलमती जितना है सब भेजो मेरे यहाँ, मैं जरा देख लूं कि मुझे जरा मेरी शरीर को एक बार हिला दें। तो इसलिए कह रहा हूं कि एक टोटल अपवाद और आडंबर है, पाखंड है, आवा कौन बात नहीं। तो ये सम्मान किया गया हमारे बाबू मुबारकपुर सोनोग्राफी, मुबारकपुर रोडवेज, शैलेंद्र कुमार दीपू, भावी प्रधान धर्मेंद्र यादव गुजर पार के आप परम सहयोगी हैं। मैं आपके इस सोनोग्राफी के लिए अपने मुबारकपुर जनता के लिए, सठियाओं की जनता से, तमाम लोगों से अपील करूंगा कि वहां सेवा का अवसर दें। कम से कम चीज में आपकी व्यवस्था है, आपकी बढ़िया सोनोग्राफी होगी। और हमारे बाबू धर्मेंद्र यादव गुजर पार भावी प्रधान प्रत्याशी, मैं बहुत बहुत आदर सम्मान करता हूं। हमारे यादव समाज से हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, संत रैदास, कबीर के लिए ये लोग लगातार चलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लाइन कह रही है, तुलसी वाल्मीकि जी को ज्ञान से हरावल, तुलसी और वाल्मीकि से आगे निकल गया 30 साल का लवंडा। वाल्मीकि जी ने राम के जन्म के पहले ही रामायण लिख दिया और तुलसीदास जी ने 15वीं सदी में अकबर के समकालीन रामचरितमानस की रचना किए, वाल्मीकि रामायण में संशोधन किए। उनसे भी आगे निकल गए। वाल्मीकि नहीं कह पाए और तुलसीदास नहीं कह पाए, लेकिन इस व्यक्ति को क्या पता चल गया जानते हैं? अगर ये बात राजकुमार यादव, लक्ष्मण यादव कह दिए होते, दामोदर यादव कह दिए होते, तो अब तक इनके परेने से लग गया होता। लेकिन ये 30 साल का लवंडा क्या कह रहा है? मैं पूछना चाहता हूं भारत के सभी धर्मगुरुओं से कि आपने इस बात पर सवाल क्यों नहीं किया? इसका भी हमें जवाब चाहिए। क्या कहता है? 5 बाप राम जी के सभा में गिनवल, खेल कैला साइंस विज्ञान बाबा जी, खेल कैला साइंस विज्ञान बाबा जी, करते पारा पारी सब कर अपमान बाबा जी, करते पारा पारी सब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भरे सभा में कहा कि राम के 5 बाप। पूरा देश सुना, पूरे धर्मगुरु सुने। दुर्भाग्य से तुलसीदास और वाल्मीकि नहीं है। नहीं तो मैं जानता हूं कि तुलसीदास और वाल्मीकि जी जरूर ये सवाल करते कि भाई हम तो राम के बाप को दशरथ ही जानते थे, दशरथ के अलावा राम के पास और कौन से बड़े 5 बाप थे, जरा ये भी बता दीजिए। तो खास तौर से आस्था आहत गैंग को मैं कहना चाहता हूं कि ये भाषा मेरी नहीं है, ये धीरेन्द्र शास्त्री की है। और धीरेन्द्र शास्त्री से आप लोग सवाल करो कि इतनी बड़ा र्यूमर भगवान राम के लिए आपने क्यों फैलाया? फिर लाइन जा रही है हमारी, क्या है?
यादव जी दामोदर नाहर शेर दतिया वाले, कोटवा में जाके जब रजी को डाले, कैला ठाठरी बड़ाई का ऐलान बाबा जी, कैला ठाठरी बड़ाई का ऐलान बाबा जी, करते पारा पारी सब कर अपमान बाबा जी, करते हमारे बड़े भाई श्री दामोदर यादव जी जो देतिया मध्य प्रदेश के रहने वाले आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य, उन्होंने जाकर के कोर्ट में अर्ज लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि लगातार देश में पाखंड पैदा कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री कहलन ग्वालियर में कि हम तो उनकी हड्डी पतली करने के चक्कर में हैं, मत अझुराना कभी यादों से, नहीं तो ऐसी दुकान में ताला लगेगा कि फिर अगरबत्ती भी दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। ये तो यादव बेचारे इतनी भोले भाले हैं कि जो कहते हो मान लेते हैं और अपनी दुकान चमका रहे हो। तो जो दुकान कर रहे हो दुकान करो, कभी यादवों से पंगा लेने का प्रयास मत करना, ये चीज मैं सतर्क कर दे रहा हूँ। फिर लाइन कर रही है, धर्म निरपेक्ष भारत नहीं जानकारी, हिंदू राष्ट्र चाहिए केवल रखते अनारी, इनका न भाव संविधान बाबा जी, इनका न भाव संविधान बाबा जी, करते पारा पारी सबका अपमान बाबा जी, करते पता नहीं ये सब पढ़े क्या है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन धर्म निरपेक्ष है, समानतावादी संविधान है। भारत का संविधान सबका सम्मान करता है, सबके हक हकूक की बात करता है। भारत का संविधान किसी का अपमान नहीं करता। तो फिर संविधान के किस आर्टिकल से हिंदू राष्ट्र की बात तुम कर रहे हो? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला पूर्ण रूप से देशद्रोही और संविधान द्रोही है, और उनके ऊपर अगर सरकार में तहजीब हो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको सलाखों के अंदर डालो, क्योंकि भारत संविधान से चल रहा है, ना कि संत गुरु महापुरुषों से चल रहा है। और ये सम्मान किया गया हमारे बाबू धर्मेंद्र यादव, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार गुजरपार ग्राम सभा से 100 रुपए से पुनः धनदान करते मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। तथागत बुद्ध की अनुकंपा होगी और इस बार गुजरपार ग्राम सभा का नेतृत्व आप करोगे, ये हम लोगों का आशीर्वाद है। कल ये गीत जाएगी, पूरा देश देखेगा, और गीत के माध्यम से धर्मेंद्र यादव को पूरा देश सुनेगा, पूरा यादव समाज सुनेगा कि नहीं, यादव समाज भी जग रहा है। और यादव समाज भी अब बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, रैदास, कबीर की सानिध्य में चल करके अब भारत को अम्बेडकरवाद बनाने के लिए सभी लोग तत्पर हैं। आखिरी लाइन है, भिंड वाली सभा में वो लंबी डींग हाकल,
झूली मिटावाया के मीडिया से कहला अनपढ़ जैसनी अनपढ़ जैसन बोलला जबान बाबा जी करते पारा पारी सबका अपमान बाबा जी करते पारा पारी सबका इनका काम ही केवल है कि भारत के बहुजन समाज को भारत के मूल निवासी समाज को लगातार अपमान करना अपमानित शब्द बोलना क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक ये हमारे अपमान झेलने की ताकत इनके अंदर रहेगी ये तब तक हमारे गुलाम बने रहेंगे। जिस दिन ये अपने अपमान के बारे में समझ गए कि संत हमारा अपमान कर रहा है और अपमान के बदले में स्वाभिमान तलाशना शुरू जिस दिन भारत का मूल निवासी कर दिया उस दिन इनके दुकानों में ताला लग जाएगा। इसीलिए आपका अपमान करते हैं, आप बैठ के गोजरों की तरह ताली बजाते हैं। बाबा बड़ा अच्छा कहते आदमी बनो इंसान बनो। आखिरी लाइन है जागा मूल निवासी इनके दूर तू बनावा देश संविधान मिल गई इनसे तू बचावा खास तौर से 85 मूल निवासी भारत के बहुजन लोग एक होकर के हमें देश और संविधान दोनों की हिफाजत करना है और देश को संविधान को इन टीकाधारियों से खतरा है और देश और संविधान को आप तभी बचा पाओगे जब आप इनसे दूरी बनाओगे। आखिरी लाइन देश संविधान मिलके ढोंग से बचावा कहते हैं काफी सूरज भान बाबा जी कहते हैं काफी सूरज भान बाबा जी करते पारा पारी सबका अपमान बाबा जी अपमान बाबा जी करते पारा पारी सबका जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान जय भारत जय जोहार।